झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची दिनांक 28/11/2023 दिन मंगलवार। मुख्य समाचार स्तर अंतर्राष्ट्रीय। मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री 1 दिसंबर से शुरू होगी। सुविधा 30 दिन तक मलेशिया में रह सकेंगे। भारत मलेशिया दोस्ती। मलेशिया भी एक देश है, भारत भी एक देश है, और जब दूसरे देश के लोग एक दूसरे देश पर जाते हो तो उसको वीज़ा बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ बात कह रही है कि मलेशिया में भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब बिना वीज़ा का ही जा सकते हैं। 1 दिसंबर से शुरू होगी सुविधा। 30 दिन तक मलेशिया में रह सकते हैं, मतलब बिना वीज़ा का। राष्ट्रीय उत्तरकाशी टनल में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में मशीन का हेड अभी भी फंसा। यह निकालने पर रेट माइनर्स खुदाई शुरू करेंगे। मजदूरों की सेहत पर रोबोट नज़र रखेंगे। उत्तराखंड टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी। बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। कोई भी मशीन वहाँ पे काम नहीं कर रहा है और मजदूर अभी तक नहीं निकल पाए हैं। राज्य झारखंड शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार। SC ST की तरह सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल के लिए मिलेंगे 3500 की जगह पर 4500 रुपये। 1000 रुपया बढ़ा दिया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेंगे साइकिल के लिए 4500 रुपये। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी जीत। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी जीत। दूसरे 20 में 44 रन से हराया। 2023-2023 शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक आसान होगा। लैपटॉप जैसे डिवाइस बैग से नहीं निकालने होंगे। ऐसा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट में पहले लैपटॉप चेक करवाना पड़ता था, अब नहीं करना होगा। और ऐसा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, मतलब पूरे भारत एयरपोर्ट में बेंगलुरु में ही ऐसा चेक होगा जिसमें लैपटॉप वगैरह भी निकालना नहीं पड़ता है। मतलब कि आप अगर प्लेन में चढ़ना है, एरोप्लेन में चढ़ना है, तो आपके बैग की पूरी ये की जाती है, चेकिंग की जाती है, तो वो अब नहीं होगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के मामले में भारत का पहला एयरपोर्ट बना। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बूझो तो जाने। बड़ों का राह दिखाऊं, कान पकड़कर उन्हें पढ़ाऊं, साथ में उनकी नाक दबाऊं, फिर भी मैं अच्छा कहलाऊं। उत्तर चश्मा। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? IPS I से इंडियन, P से पुलिस और S से सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। हम किस मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं? हम ऊन के कपड़े कब पहनते हैं? तो ठंड के मौसम में जब बहुत ठंड लगती है तो गर्म होने के लिए ऊन के कपड़े पहने जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में टूरिस्ट होम स्टे ये स्कीम है, कब शुरू हुई थी? तो 2009 में। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? केला सबसे ज़्यादा विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा केला भारत में होता है। हमारे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश तो 26 नवंबर, जो हाल में ही बीता। 26 नवंबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता इतिहास का जो है, जहाँ पर हमारी सभ्यता की खोज की गई थी, तो दयाराम साहनी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? उत्तर लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किस शब्द को चुना? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर
मतलब किसी शब्द को चुना, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? 1937 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ भी सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेब से, अल्ट्रासोनिक वेब से, ठीक है। आवाज़ से वो उड़ते हैं, आवाज़ उनका रिफ्लेक्ट होता है तो वो उधर से मतलब पता चल जाता है कि कोई वस्तु है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून मतलब कि अगर किसी औरत का पति अगर मर जाता है तो वो दूसरी शादी कर सकती है कोई औरत, तो पुनः उसको पुनः विवाह कहा जाता है, विधवा पुनर्विवाह। तो 1856 ईस्वी में किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, मतलब उसको गलाना बहुत ही मुश्किल होता है? तो उत्तर है टंगस्टन। आज के अपडेट के लिए इतना ही, अगले अपडेट के लिए मिलूंगा दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।